welcome on my channel. I am your teacher Farah Arif. In previous videos we learned about the network and component of network. Today we will going to learn about the type of network. As we know the definition of network, a computer network is a group of computers linked to each other that enable the computer to communicate with another computer and share their resources, data and application. So this is a definition of a computer network. Now move on our topic, that is type of computer network. We can classify the type of network on the basis of some parameters, and these parameters are: the first one is based on geographical spread, second one is based on component roles, and the last one is based on communication channel. So in this video we will know about the type of network on the basis of geographical spread. So let's start. Geographical spread mean a computer network can be categorized by their size. On the basis of size, computer network can be divided into 4 categories or 4 types. These types are: first one is LAN, local area network, second one is PAN, personal area network, third one is MAN, metropolitan area network, and the last one is WAN, wide area network, as you shown in the figure. So let's start with the first area network, that is LAN, local area network. LAN is a group of computers connected to each other in a small area such as a building or offices. लोकल एरिया नेटवर्क हमारा वो नेटवर्क होता है जो किसी भी एक लोकल ऑफिस या किसी भी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर के सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है. Local area network, we connect the computers with the help of some communication medium such as twisted pair cables or coaxial cable. जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो काफ़ी लेस कॉस्टली होता है क्योंकि उसके लिए हमको कुछ ही हार्डवेयर रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जैसे कि कंप्यूटर्स, केबल्स, हब, नेटवर्क एडाप्टर और इथरनेट केबल्स. बट जो डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है इन अ लैन वो काफ़ी फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर नेटवर्क. जो लैन होता है उसकी रेंज होती है लगभग 1 किलोमीटर्स, और लैन हमको जनरली बहुत जगह देखने को मिलता है. जैसे हम अपने स्कूल में ही देखते हैं कि आपके कंप्यूटर लैब के जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सारे आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं विद द हेल्प ऑफ सम केबल, जो मिलकर फॉर्म करते हैं एक लोकल एरिया नेटवर्क. जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है कि लैन वो नेटवर्क होता है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है इन अ लोकल लेवल और इन अ स्मॉल लेवल. So let's move on the next area network, that is PAN, personal area network. You already know about the PAN. PAN is a network arranged within an individual person. PAN हमारा एक ऐसा नेटवर्क होता है जो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के लिए, या हम कह सकते हैं कोई भी पर्सन अपने इंडिविजुअल यूज़ के लिए जो नेटवर्क फॉर्म करता है या जो नेटवर्क कनेक्ट करता है उसी को हम पैन कहते हैं. और पैन हमारा वो नेटवर्क होता है जो हम जनरली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे हमारा टीवी और टीवी का रिमोट. अगर हम उन दोनों को भी आपस में कनेक्ट कर रहे हैं या वो दोनों भी ईजिली आपस में कनेक्ट होके वर्क परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे भी उनके बीच में जो एक नेटवर्क, एक वायरलेस नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है वो हमारा पैन होता है. जैसे कि हम अपने जो वायरलेस ब्लूटूथ होते हैं या हमारे वायरलेस ईयरफोन होते हैं उनको अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे भी हमारा नेटवर्क जो फॉर्म हो रहा है वो पैन है. जैसे हम अपने लैपटॉप को किसी अनदर डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि MP3 प्लेयर या अपने पर्सनल मोबाइल से, वहाँ पर भी जो लोकल नेटवर्क फॉर्म हो रहा होता है वो हमारा पैन ही होता है, क्योंकि ये ऐसे नेटवर्क होते हैं जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्रिएट करते हैं. तो इस तरह के नेटवर्क को ही हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं. जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है उसकी जो रेंज होती है वो लगभग 10 मीटर्स तक ही होती है. पर्सनल एरिया नेटवर्क दोनों तरह के हो सकते हैं, वायर्ड और वायरलेस. सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट नेटवर्क दैट वी फॉर्म for our personal use. As you shown in the figure, a computer can connect with a phone or with another computer or with a wireless mouse, with a wireless printer, another tablet or with another earphone. These all type of network is called a PAN, personal area network.
Now move on third area network, that is MAN, Metropolitan Area Network. MAN is a network that covers a large geographical area by interconnecting a different land to form a large network. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो मल्टीपल लैंड्स को मिलाकर क्रिएट हो सकता है या इंडिविजुअली भी क्रिएट हो सकता है। कई सारी बिल्डिंग्स हैं जो लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, अगर उन मल्टीपल बिल्डिंग्स को हम आपस में कनेक्ट कर दें तो जो लार्ज नेटवर्क क्रिएट होता है उसी को बोलते हैं हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की जो रेंज होती है वो 5 to 50 किलोमीटर्स हो सकती है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक सिटी के अंदर के सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का जो बेसिक यूज़ होता है वो फॉर बैंक होता है, फॉर गवर्नमेंट ऑफिसेज होता है या फॉर मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ अ स्कूल हो सकता है। हमने पढ़ा पैन जो कि हम क्रिएट करते हैं फॉर अवर पर्सनल यूज़ ऑन अ पर्सनल लेवल। सेकेंड था लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो पैन से थोड़ा बड़ा होता है, बट जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसमें हम एक बिल्डिंग के अंदर के ही सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड हमने पढ़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क है जिसमें हम मल्टीपल बिल्डिंग्स के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई स्कूल है या कोई यूनिवर्सिटी है जिसकी मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं, जैसे कि हमारा बैंक होता है जिसकी मल्टीपल ब्रांचेज़ होती हैं एक सिटी में, तो उन सारी ब्रांचेज़ को, उन सारी बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क यूज़ होता है या जो नेटवर्क क्रिएट किया जाता है वो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ही होता है। जैसा कि फिगर में दिख रहा है कि कई सारे स्मॉल लैंड को आपस में कनेक्ट करके एक नया नेटवर्क फॉर्म किया गया है जो कि हमारा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो नाउ मूव ऑन द लास्ट एरिया नेटवर्क, दैट इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जो लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को या लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। जो वैन होता है उसकी हेल्प से हम मल्टीपल स्टेट्स या मल्टीपल कंट्रीज़ और मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जो वैन होता है इसका जो रेंज होती है वो ग्रेटर देन 50 किलोमीटर्स होती है, या हम कह सकते हैं कि इसकी रेंज लगभग ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है, क्योंकि जो इंटरनेट होता है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है वैन का। विद द हेल्प ऑफ वैन वी कैन कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये हमारा सबसे बिगेस्ट नेटवर्क होता है। वैन की हेल्प से हम मल्टीपल सिटीज़ के अंदर या मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर के बैंक की ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ब्रांचेस को कनेक्ट कर सकते हैं, और एनी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके ऑफिसर्स को भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। वैन की हेल्प से हम मल्टीपल कंट्रीज़, मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और एक लार्जेस्ट नेटवर्क फॉर्म कर सकते हैं जिसको हम वैन कहते हैं। जैसे कि हम जानते ही हैं इंटरनेट की हेल्प से हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को या ऑल ओवर द वर्ल्ड मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं और ईजिली किसी भी तरह के डेटा को शेयर कर सकते हैं। वैन का ही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा इंटरनेट होता है। जैसे कि फिगर में दिख रहा है कि मल्टीपल कंट्रीज़ के कंप्यूटर्स को या मल्टीपल मैन्स को कंबाइन करके एक नया नेटवर्क फॉर्म हुआ है जिसको कहा गया है वैन। वैन की हेल्प से मल्टीपल कंट्रीज़ के या मल्टीपल सिटीज़, मल्टीपल स्टेट्स के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड पैरामीटर। सो टिल देन, thank you, take care, have a nice day.